आज के लेक्चर में हम कुछ अरिथमेटिक फंक्शंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक्सेल में हम फंक्शंस किस तरह इंसर्ट करते हैं। इसका भी एक और तरीका भी आपको समझाऊंगा। तो ये जो बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। फंक्शंस बहुत ज़्यादा है एक्सेल में, तो बहुत ज़्यादा है, और इसमें फिर कैटेगरीज है। तो इसमें अरिथमेटिक एक अलग कैटेगरी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अलग कैटेगरी है, और ट्रिग्नोमेट्रिक भी अरिथमेटिक्स में आते हैं लेकिन कैटेगरी अलग है इन फंक्शंस की। और इससे रिलेटेड फिर फाइनेंशियल फंक्शन है, स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह है। लेकिन हम इनमें से बहुत ही बेसिक लेवल के फंक्शंस पढ़ेंगे इस कोर्स में, और कोशिश करते हैं जो डीईटी के कोर्स में इंक्लूडेड है वो, और इसके साथ हम कुछ ना कुछ और भी कवर करेंगे ताकि आपके काम आ सके। अच्छा, चलो मैं आपको कोर्स आउटलाइंस दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कोर्स आउटलाइंस है। इसमें उन्होंने लिखे बेस्ट यूज ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फार्मूलाज। फार्मूलाज एंड फंक्शंस ये दोनों होने चाहिए। अरिथमेटिक फार्मूलाज हम किस तरह एंटर करते हैं, और फंक्शन, और फिर डेट टाइम और कंकेटिनेशन और सम इफ। और ये इसमें से कुछ फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं, और जो रह चुके हैं तो वो हम इंशाल्लाह वन बाय वन पढ़ेंगे, इतने ज़्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो चलो मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। ये एक्सेल की मैंने एक वर्कबुक ओपन की है, और मैं देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेल के फंक्शंस आपने किस तरह इंसर्ट करने हैं। मैं यहाँ पर सेल्स को बॉर्डर देता हूँ ताकि ये आपको सही तरह से नज़र आ जाए। अच्छा, यहाँ पर अगर आप एक्सेल को ओपन कर ले तो यहाँ पर आप देखें, इसमें एक टैब है फार्मूलाज। इस पे आप क्लिक कर ले तो ये आपको जो रिबन पे जितने कमांड्स अपीयर हो जाते हैं तो ये सब फार्मूलाज एंड फंक्शंस है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ये जो मैं हाईलाइट करवाता हूँ, तो ये ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शंस, और ये फंक्शन की सिंबल है। तो इस पे आप क्लिक कर ले। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग ओपन हो जाता है, और इसमें क्या है, ये इंसर्ट फंक्शन की डायलॉग है। तो ये देखिए, सेलेक्ट अ कैटेगरी, तो इसमें फंक्शंस की बहुत सारे कैटेगरीज है। कितने कैटेगरीज है, इस पे आप क्लिक कर ले, इस एरो पे, तो आपको नजर आ जाएंगे। ये रिसेंटली यूज्ड, ये तो बस जो हम यूज करते हैं तो वो इसमें इंक्लूड करते हैं। ये ऑल है, ऑल फंक्शंस, बस जितने भी फंक्शंस है वो यहाँ पे आपको अपीयर हो जाते हैं, सब के सब। और इसके नीचे आप आ जाए तो ये देखिए, फाइनेंशियल फंक्शंस है। तो जो लोग फाइनेंस में काम करते हैं, यानी जिन्होंने फाइनेंस पढ़ा हो, तो वो जानते हैं कि ये फंक्शंस किस तरह यूज करने हैं, और एक्सेल में उनके लिए सीखना ज़रूरी है। वो तो वैसे सीखते हैं और यूज़ करते हैं, लेकिन एक्सेल में इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल के बाद डेट एंड टाइम फंक्शन है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री है। डेट एंड टाइम हम पढ़ेंगे, और मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसको आप कवर कर सकते हैं और ये इंक्लूडेड भी है। और स्टेटिस्टिकल फंक्शन हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जिन्होंने स्टेटिस्टिक्स पढ़ा हो तो वो पढ़ सकते हैं। मतलब मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, स्टेटिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमें याद है। अच्छा, लुकअप एंड रेफरेंसेस, ये भी मैं देखता हूँ, अगर कोर्स में हो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और डेटाबेस है, तो ये भी आपके कोर्स में नहीं है। टेक्स्ट ये फंक्शंस है, ये मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, इस पे अलग हम एक लेक्चर लेंगे। और लॉजिकल फंक्शंस भी आपके कोर्स में है, इस पे मैं अलग एक लेक्चर लूंगा, लेकिन ये इतने ज़्यादा नहीं है। लॉजिकल फंक्शंस ये आसान है, कम है। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन है, ये भी कोर्स में नहीं। इंजीनियरिंग है, और क्यू है, कंपेटिबिलिटी एंड वेब, ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आप पढ़ सकते हैं जितना ज़्यादा तो पढ़ लें, ठीक है। और मैं तो कोशिश करता हूँ कि और कोर्स को जल्दी कवर करो, फिर देखेंगे। सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है डीईटी की, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले बेसिक लेवल पे सारा कोर्स कवर करवा दूँ, और फिर इसके बाद हम देखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो एडवांस कोर्स हम पढ़ाएंगे तो वो इसके साथ मर्ज करेंगे। तो जो लोग प्रोफेशनल साइड पे जाते हैं तो इनको इंशाल्लाह मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। अच्छा,
तो चलो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ से फंक्शन आपने किस तरह इंसर्ट करना है। देखिए आप आ जाए इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे आ जाए जिस कैटेगरी से आपने फंक्शन उठाना है वो इस पे क्लिक कर ले। जिस तरह मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री है इस पे मैंने क्लिक किया और जिधर जो सेल एक्टिव है तो ये इसी में इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा ये फर्स्ट जो फंक्शन आ रहा है ये उन्होंने ए बी सी इस तरह उन्होंने ऑर्डर में लिखे हैं। जिनमें पहले ए है तो वो फंक्शन टॉप पे है, जिनमें फिर बी फिर सी इस तरह उन्होंने सॉर्टेड ऑर्डर में लिखे हैं। अच्छा तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, ये देखिए रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। जब आप यहाँ फंक्शन सेलेक्ट करते हैं तो नीचे आपको फॉर्मेट भी दिखाता है कि आपने लिखना है एब्स abs और इसके अंदर आपने नंबर लिखना है। तो इट रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट्स साइन। चलो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। तो ये मैंने सिलेक्ट किया और ओके किया, तो ओके किया और ये देखिए इसकी फॉर्मेट आपको ये रेडीमेड मिल गई। बस आपने जस्ट यहाँ पे नंबर देना है और वो देखे सेल के अंदर वो फंक्शन आपको नजर आ रहा है, वो इंसर्ट हो गया, ये फार्मूला बार में आपको मिल रहा है। तो चलो मैं यहाँ पे एक नंबर देता हूँ। एब्सोल्यूट उस वैल्यू को हम कहते हैं जिसके साथ सिंबल ना हो। तो चलो मैं सिंबल इंक्लूड करता हूँ। अक्सर ये जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो इनके साथ सिंबल जरूरी होते हैं। तो मैंने लिख दिया -55 और ओके किया। तो ये देखिए -55 ये इसने ये सिंबल ख़त्म किया और हमें रिटर्न किया जस्ट 55। और इस फंक्शन को आप यू भी लिख सकते हैं। फिर अगर आपको फंक्शन याद हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं ए बी एस। तो ये देखिए एब्सोल्यूट आ गया और मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ -44। ये मैंने अलग नंबर दे दिया और एंटर किया तो ये देखिए इसने रिटर्न किया 44। तो बस आपने इस तरह सीखना है कि एब्सोल्यूट ये फंक्शन क्या करता है। वैसे हम इसको एब्सोल्यूट कहते हैं लेकिन यहाँ पर इसका नाम जस्ट एब्स है, ए बी एस। और बस आपने लिखना है इज इक्वल टू ए बी एस और ब्रैकेट में नंबर देना है विद सिंबल विद साइन। तो जब आप इसको साइन के साथ नंबर दे दे और एंटर करें तो ये विदाउट साइन आपको वैल्यू रिटर्न करवाएगा। ओके अच्छा फिर अगर आपने कोई और फंक्शन इंसर्ट करना है तो आप किसी सेल को सेलेक्ट करें और या एक्टिव कर लें और फिर इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करें और फिर आ जाए लेट से मैंने इसमें से कोई और फंक्शन उठाना है। तो चलो देखते हैं इसमें ये फंक्शंस बहुत ज़्यादा है। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख के है जो मैंने आज के लेक्चर में पढ़ाना है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए फंक्शन है प्रोडक्ट। ओके तो सम हमने पढ़ा है और प्रोडक्ट पावर और स्क्वायर रूट ये फंक्शंस आज हमने पढ़ने हैं। ओके अच्छा चलो यहाँ पर हम लिखते हैं। ये देखिए अभी हमें पता चल गया कि फंक्शन को किस तरह यूज करना है। तो प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है, प्रोडक्ट फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यूज के प्रोडक्ट को। जिस तरह सम फंक्शन एडिशन को रिटर्न करता है तो इसी तरह ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता है और रिजल्ट को रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये देखिए पी आर ओ डी, ये देखिए नीचे आ रहा है। जब इस तरह ये आ जाए ये फंक्शन तो आप कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर ले तो ये आ जाएगा। और इसमें अब आप नंबर दे दे। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर दे दिया 5 और फिर नंबर दे दिया 10 और फिर मैंने नंबर दे दिया 2। तो ये क्या करेगा, ये 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो इससे आ जाता है 100। यानी 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 और 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। एंटर करें तो ये देखिए 100 आ गया। अच्छा इस फंक्शन को आपने यहाँ से भी अगर आपने यहाँ से इंसर्ट करना है तो यहाँ आप इस पे क्लिक कर ले और इसमें आप सर्च कर ले। प्रोडक्ट पी में होगा तो आप सर्च कर ले यहाँ पे और ये देखिए यहाँ पे आ गया। मैंने सिलेक्ट किया और ओके किया। तो अब आ गया। मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ। लेट से मैंने नंबर दे दिया 10 और दूसरा नंबर मैंने दे दिया लेट से 2 और तीसरा नंबर मैंने दे दिया 5 और चौथा नंबर मैंने दे दिया लेट से
1 फॉर एग्जांपल। तो ये देखिए इसमें आप बहुत ज़्यादा नंबर्स दे सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई भी कर दे, आपको नंबर्स दिखा दे कि आपने ये नंबर्स एंटर की और यहाँ पे आपको रिजल्ट भी दिखाता है कि इसका रिजल्ट आ रहा है 100। ओके, तो चलो मैं कोई और नंबर भी देता हूँ, फॉर एग्जांपल 5। तो ये देखिए रिजल्ट आ गया 500। अच्छा, तो ये देखिए टेप की प्रेस कर ले तो आप और नंबर भी दे सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं एक और नंबर देता हूँ 2 और बस ये कंप्लीट हो गए। चलो और ओके करता हूँ। तो ये देखिए रिजल्ट आ गया 1000। अच्छा, ये देखिए ऊपर आपको नजर आ रहा है ये सब सारे फंक्शन और इसका जो सिंटैक्स है। ठीक है, तो आपने लिखना है इक्वल टू प्रोडक्ट और इसमें आप इस तरह नंबर दे दे तो ये आपको प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। ओके, चलो और देखते हैं यहाँ पे पावर फंक्शन है। पावर, ये जो ज़रूरी फंक्शन है मैं वो आपको समझाता हूँ और इसके बारे में प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है और पेपर्स में भी आते हैं। ठीक है, अच्छा पावर ये मैं ओके करता हूँ, ये क्या करता है, ये देखिए रिटर्न द रिजल्ट ऑफ अ नंबर रेज टू अ पावर। जिस तरह ये 2 रेज टू द पावर 3 या 5 रेज टू द पावर 5 या 5 रेज टू द पावर 8 एटसेट्रा। तो ये इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं। पहले आपने नंबर देना है और फिर आपने इसका पावर देना है। तो मैंने ओके किया, नंबर लेट से देते हैं फॉर एग्जांपल 4 क्यूब है, 4 क्यूब। तो नंबर हमारे पास है 4 और इसका पावर क्या है 3। तो ये देखिए 64 रिजल्ट आ गया। मैंने ओके किया तो यहाँ पे देखिए 64 रिजल्ट आ गया और यहाँ पर ये पावर फंक्शन इस तरह आपको फॉर्मूला बार में मिल रहा है। तो इसको आप यू भी कर सकते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे इस तरह यूज करना है, लेट से इक्वल टू पावर, अगर आपको याद है पावर, और यहाँ पर फर्स्ट आपने नंबर देना है, फॉर एग्जांपल मैंने देना है 5 और रेज टू द पावर 4। तो 5 रेज टू द पावर 4, 5 कामा 4 मैंने दे दिया और एंटर किया। तो ये देखिए ये आ गया 625, इसका रिजल्ट आ गया। ओके, अच्छा यहाँ पर एक और फंक्शन है पाई। पाई यहाँ पर सॉरी पाई, ये पाई फंक्शन क्या करता है, पाई आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसीलिए मैंने आज के लेक्चर में इंक्लूड किया। पाई रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ पाई। तो पाई एक कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पाई हम यूज़ करते हैं पी आई, ये वर्ड, तो ये हम बतौर वेरिएबल यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इसकी वैल्यू को लिखते हैं तो वो वैल्यू इसकी ये वो कांस्टेंट आ जाती है। तो ये हम आमतौर पे हम कहते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7, हम इस तरह पढ़ते थे। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट आता है 3.1415, ये नीचे आपको नजर आ रहा है, ये इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो चलो अगर आपने पाई इंसर्ट करना है तो पाई मैंने सिलेक्ट किया और ओके किया। ओके, तो ये देखिए बस यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसकी रिजल्ट आ जाती है, ये देखिए 3.1415। अच्छा, ये आपसे आर्गुमेंट नहीं लेता, ठीक है। आपने जस्ट लिखना है इक्वल टू पी आई पाई और बस ये ब्रैकेट्स क्लोज करने हैं और एंटर करने हैं। ठीक है, ये हम क्यों इस तरह करते हैं, क्योंकि जब हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस करते वैसे आमतौर पे हम यू लिखते हैं कि पाई इज इक्वल टू 3.14, हम आमतौर पे यू लिखते हैं जब हम मैथ्स में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है 3.14159264, इसकी ये वैल्यू, ये जो हम यूज करते हैं ये हम राउंड करके यूज करते हैं। लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेशंस में हम इस तरह करते हैं कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को हम उठाते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू क्यों उठाते हैं, क्योंकि साइंस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये अभी आपके लेवल की बात नहीं है कि ये जो डिजिट्स है ये हमारे कहाँ पे काम आते हैं, ये वाले, ये जो बाकी डेसिमल पॉइंट के बाद इतने डिजिट्स हम क्यों लेते हैं। ओके, अच्छा अगर हम कम ले ले तो क्या होगा और अगर ज़्यादा ले ले तो क्या होगा, तो इसको अभी आप छोड़े बस। ये इन्होंने इसलिए ये पाई फंक्शन इंक्लूड किया है ताकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। ये जो हम यूज़ करते 3.14 तो ये एग्जैक्ट नहीं है, आप कंपेयर कर ले। ओके, ये राउंडेड वैल्यू है। अच्छा और देख ले,
पावर हमने यूज किया। अच्छा, और फंक्शन है स्क्वायर स्क्वेयर रूट। तो स्क्वेयर रूट फंक्शन क्या करता है, ये आपको रिटर्न करता है स्क्वेयर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ स्क्वेयर रूट फंक्शन। तो आप वहां से भी उठा सकते हैं। लेट से यहाँ पर हमने सर्च किया स्क्वेयर रूट को, ये आ गया स्क्वेयर रूट, और ओके किया। तो यहाँ पर हम नंबर देंगे। लेट से मैं कोई सिंपल नंबर देता हूँ जिस तरह 9 है। तो ये देखिए इसका स्क्वायर रूट आ रहा है 3। ओके किया तो बस ये आ गया 3। ये इसका रिजल्ट आ गया। अच्छा, आप यूं भी लिख सकते हैं इक्वल टू SQRT, ये आ गया। और आप इसको कोई बड़ा नंबर भी दे सकते हैं, जिस तरह ही मैंने बहुत बड़ा नंबर दे दिया, ठीक है। और इस तरह की वैल्यू के अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहें तो ये बहुत मुश्किल होता है, और ये एक्सेल आपके लिए आसानी के साथ कर सकते हैं। ये देखिए इसकी स्क्वायर रूट आ गई, ठीक है। अच्छा, ये हो गया स्क्वायर रूट फंक्शन। और अच्छा, ये राउंड फंक्शन है। ये राउंड, इसमें 3 तरह के फंक्शन है। एक राउंड है जो एग्जैक्ट राउंडिंग करते हैं, और दूसरा है राउंड अप या राउंड डाउन, और तीसरा है राउंड अप। ये राउंड डाउन और राउंड अप, बस ये 3 फंक्शन हो गए। राउंड, ये एग्जैक्ट राउंडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने क्या करना है, राउंडिंग को मैं नहीं समझा सकते, ये मैट्रिक के कोर्स में है। मैं आपको इधर प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि राउंडिंग किस तरह काम करते हैं। चलो, आप इस तरह कर सकते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया राउंड, तो ये यहाँ पे आप नंबर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 5.43 या 34, जो भी है, लेकिन वैल्यू नोट किया करें कि मैंने क्या दे दिया। 5.34 मैंने दे दिया और एंटर किया। सॉरी, आपने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स पास करने हैं। एक तो आपने ये नंबर देना है, और दूसरा आपने इसके साथ डेसिमल नंबर देने हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो डेसिमल पॉइंट आता है तो इसके बाद कितने डिजिट्स आपने इंक्लूड करने हैं। तो मैं डेसिमल के बाद कोई डिजिट इंक्लूड नहीं करता, मैंने दे दिया 0 और एंटर किया, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया 5। ये देखिए ये 5.34 है, लेकिन इसने रिटर्न किया 5। क्यों रिटर्न किया, क्योंकि ये इसने राउंड किया। अच्छा, चलो मैं यहाँ पर कोई और नंबर देता हूँ राउंड, और मैंने दे दिया 5.64। ओके, और यहाँ पर कॉमा और डिजिट्स मैं देता हूँ 0। डेसिमल के बाद मैं डिजिट्स देता हूँ 0, तो एंटर किया। तो ये देखिए अब ये 6 आ गया। ये देखिए मैंने दिया है 5, लेकिन ये 6 आ गया। ये क्यों आ गया, ये राउंडिंग के उसूल है, और वो मैट्रिक के कोर्स में है। केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह में होते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में ज़रूर होते हैं। कोर्सेज चेंज होते रहते हैं। हमारे दौर में ये केमिस्ट्री के कोर्स में थे, फिर फिजिक्स में हो गए, लेकिन असल में ये मैथमेटिक्स है। ओके, तो ये साइंस में बहुत काम आते हैं, और राउंडिंग सीख ले और यूज़ किया करे। अच्छा, ये एग्जैक्ट राउंडिंग करते हैं राउंड फंक्शन, और राउंड अप और राउंड डाउन क्या करते हैं, वो इस तरह करते हैं। चलो, ये डेसिमल मैं आपको समझाता हूँ। ये राउंड मैंने अगेन लिख दिया, और यहाँ पर मैं देता हूँ 6.7894। ये मैंने यहाँ पे दे दिए कितने डिजिट्स, डेसिमल के बाद मैंने दे दिए 4 डिजिट्स, लेकिन ये 4 मुझे नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे जस्ट 1 डिजिट चाहिए डेसिमल के बाद, तो मैंने दे दिया 1 और एंटर किया। तो ये देखिए ये 6.8 आ गया, 6.8। ओके, यहाँ पर ये देखिए 6.7684 है, और इधर आ गया 6.8। अच्छा, राउंड अप और राउंड डाउन किस तरह काम करते हैं। राउंड अप जाहिर बात है ये वैल्यू को राउंड अप करता है। अप का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने 5.45 यहाँ पर वैल्यू दे दी या नंबर दे दिया, और डेसिमल के बाद मैंने दे दिया 0 के, मतलब डेसिमल के बाद आपने 0 डिजिट्स लेने हैं।
तो यहाँ पर एंटर करें तो ये देखिए 5.45 है, और अब रिजल्ट को देखे, रिजल्ट आ गया 6। तो मतलब इसने राउंड अप किया। ओके, और यही वैल्यू मैं देता हूँ इक्वल टू राउंड, और मैं फंक्शन यूज करता हूँ राउंड डाउन। तो यहाँ पर मैंने कौन सी वैल्यू दी थी, लेट्स से मैं देता हूँ 5.65। चलो मैं ये देता हूँ 5.65 और कामा 0, मैंने 0 डिजिट्स इंक्लूड करने हैं। तो एंटर किया तो ये देखिए अब ये राउंड डाउन हो गया, 5.65 से आ गया जस्ट 5। ये उन्होंने क्या किया, ये राउंड डाउन किया। ओके, अगर यही वैल्यू हम राउंड फंक्शन को दे देंगे तो रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। क्यों डिफरेंट आएंगे, क्योंकि ये हम फोर्स करते हैं कि तुमने राउंड अप करना है या राउंड डाउन करना है। चलो बस इस पे हम और टाइम ज़ाया नहीं करते, अगर समझ आ गया तो ठीक है, अदरवाइज राउंड फंक्शन स्किप कर ले और कोर्स में पढ़ ले, फिर इसके बाद एक्सेल में ट्राई कर ले। अच्छा ये देखिए और कौन से फंक्शन है, पाई हमने पढ़ लिया, और ये मैं सब नहीं पढ़ा था, ये मैंने वैसे नोट्स में इंक्लूड किए हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक में पाई फंक्शन है, और इसके ऊपर टी पाई है। इसके ऊपर टी पाई पाई क्या करता है, ये किसी वैल्यू की इसके रूट को भी रिटर्न करता है, और इसको पाई से मल्टीप्लाई भी करता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये डिग्री और रेडियंस ये भी मैं पढ़ाता नहीं वो, ये बस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करता है, और रेडियन को बाद हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, कॉस फंक्शन क्या करता है, कॉस कोसाइन रिटर्न करता है एक गिवन एंगल की। तो ये कॉस और सेकंड और साइन और टेंजेंट वगैरह ये आप पढ़ चुके हैं साइंस के सब्जेक्ट्स में, तो इसीलिए हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ये देखिए चलो यहाँ मैं यूज़ करता हूँ, मैं लिखता हूँ इक्वल टू कॉस, ये कॉस आ गया, और मैं लेट से यहाँ पे नंबर देता हूँ 90। तो ये 90 किसी एंगल की वैल्यू है, और एंटर किया तो इसकी कॉस आ जाती है -0.448। अच्छा, ये जो आप लोग मैथमेटिक्स वगैरह में यूज़ करते हैं साइन कॉस की वैल्यूज़, तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन इस पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये बास केसेस में हम डिग्री में मेजरमेंट करते हैं, बास केसेस में हम रेडियंस में करते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो कंप्यूटर है, तो ये बहुत ही एग्जैक्ट वैल्यू को उठाता है, प्रिसाइज वैल्यू को, और हम आमतौर पे इतने प्रिसाइज वैल्यूज यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो इस वजह से ये आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। अच्छा, मैं यूज़ करता हूँ चलो साइन, तो ये देखिए साइन, और यहाँ पर मैं नंबर देता हूँ 90। तो साइन 90 आप देख ले तो ये देखिए ये 0.89। तो आमतौर पे अगर आप साइन 90 की वैल्यू यूज़ करते तो हम 1 लेते थे। ठीक है, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 हम 1 पुट करते थे, लेकिन ये 1 राउंडेड डेटा है। ठीक है, और ये देखिए ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अच्छा, अब इस वैल्यू को हम राउंड कर सकते हैं। चलो मैं इसको राउंड करता हूँ इक्वल टू राउंड राउंड, और मैं ये नंबर इसमें पास करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं देता हूँ 0 के डिसिमल के बाद जो वैल्यू से डिजिट से इसको इग्नोर कर ले। ठीक है, ये देखिए अब 1 आ गया। तो हम आमतौर पे मैथ्स में ये राउंडेड वैल्यू यूज करते हैं 1, और यहाँ पर कंप्यूटर एग्जैक्ट वैल्यू उठाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह टेंजेंट है इक्वल टू TAN, टेंजेंट आप लिख दें, और लेट से मैंने वैल्यू दे दी 90, टेंजेंट 90। आप इसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 0 से लेकर 360 तक। ये डिग्रीज में अगर एंगल आप मेजर करते हैं तो 0 डिग्री, और इससे आप शुरू करें तो ये 360 तक जाती है, जिस तरह सर्कल होता है। ओके, और एंटर करें तो ये देखिए ये -1.99 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह और भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है,
लेकिन वो अब इस लेवल में हम सब नहीं पढ़ सकते। इसको आप छोड़ें, ठीक है। और ये एक्सपोनेंट से रिटर्न्स ई रेस्ड गिवन नंबर, ये भी पावर की तरह काम करता है, ठीक है। जिस तरह हमने पावर फंक्शन पढ़ लिया, ये देखिए पावर फंक्शन, ये देखिए यही चीज है। चलो इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। इक्वल टू एक्सपोनेंट ई एक्स पी, और यहाँ पर आपने क्या करना है, नंबर देना है 8। तो ये पावर जो है हमसे 2 आर्गुमेंट्स लेते हैं, और एक्सपोनेंट हमसे एक ही आर्गुमेंट लेता है।